नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनोद शांशु पांडे और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक और बहुत सारी जो है चीजों में, जहां पर हम जो है पूर्व के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, वो चीजें डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम जो है ये ये जो है छठवां वीडियो है। इसका मतलब ये है कि 5 और वीडियो आ चुके हैं जहां पर हम लोगों ने औसत की ही बात की है। तो हम क्या करते हैं कि आगे के प्रश्न देखते हैं और इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि हर एक वीडियो, अगर आप जो है ये वीडियो कहाँ देख रहे हैं, YouTube के अलावा और कहीं पर भी देख रहे हैं, तो आप हमारा YouTube का चैनल इस QR को स्कैन करके वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आप हमारे YouTube पर चैनल पर आइए, उसको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। अगर किसी प्रश्न में, अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद में कभी किसी प्रश्न में अगर आप अटक जाते हैं, तो इस कॉर्नर में आपको एक और QR नजर आएगा उस पर्टिकुलर प्रश्न का। मतलब अगर आपको उस प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसी प्रश्न पर पहुंच सकते हैं सिर्फ ये QR स्कैन करके। तो आइए और इस तरीके से हमारी सुविधाओं का लाभ भी उठाइए। देखेंगे हमारे अपने प्रश्न और हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, कितने प्रेक्षण हैं? 18 और उनका औसत कितना निकला? 124। मतलब कुल मिला के अगर मैं टोटल देखूंगा तो 18 गुना 124 ये हमारा उत्तर आने वाला है। अब हम क्या देख रहे हैं कि 46 की बजाय, मतलब 46 और 82 लिखने की बजाय क्या लिखना चाहिए था? 64 और 28 लिखना चाहिए था। मतलब जो वैल्यूज हैं, 46 लिखा हुआ है, 82 लिखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब इस पूरी संख्या में मैं 46 कम कर दूंगा, 82 कम कर दूंगा और जो संख्या लिखी हुई होनी चाहिए थी वो क्या थी? 64 होनी चाहिए थी और 28 होना चाहिए था। तो इस तरीके से जो है टोटल में क्या डिफरेंस आया, मैं ये डिफरेंस जो है देख लूंगा और उसके बाद में अगर मैं पूरी संख्या को 18 से भाग दे दूं तो मुझे सही औसत पता चल जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 46 और ये 82 है। अगर मैं जो है इनको जोड़ता हूं और उसके बाद में इसमें से 64 और 24 ये सारी चीजें घटा देता हूं, तो मेरे को टोटल जो हमारा आएगा, जो कुल आएगा, उसमें 36 जो है वो ऋण 36 मिलता है। 36 कम करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 36 का अंतर है वो 124 के 18 गुना 124 में बराबर बटने वाला है 18 प्रेक्षणों में। मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ 36 को, ऋण 36 को और 18 से भाग दूं तो मुझे मिलता है ऋण 2। और ये जो पहले औसत था हमारा कितना? 124, उसमें से अगर मैं 2 घटा दूं तो मेरा नया औसत आना है 122, जो कि मेरा उत्तर है 122। हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा टोटल आ रहा है 18 गुना 124, उसमें जो भी गलतियां थी उसके कारण जो असर पड़ रहा है, उस असर के नेट असर को हम लोगों ने जोड़ या घटाव जो भी होता है वो बराबर 18 में बांट दिया और इस तरीके से हमको नया औसत पता चल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है? एक मेस है। देखिए, ये छात्रावास अधीक्षक 2014 का प्रश्न है। अगर आप छात्रावास अधीक्षक का जो वीडियो मैंने डाला हुआ था, अगर वहां देखेंगे तो आपको वहां पर भी ये जानकारी मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम PYQ कर रहे हैं तो एक बार और डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले कितने विद्यार्थी थे? 40 विद्यार्थी थे। मान लेते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर कितना खर्च होता था? X रुपए का खर्च होता था। अब क्या हुआ कि विद्यार्थियों की संख्या में कितने की वृद्धि हो गई? 10 की वृद्धि हो गई। मतलब अब विद्यार्थी हो गए 50। लेकिन प्रति विद्यार्थी जो है जो खर्च होता था उसमें 200 रुपए की कमी आ गई। मतलब पहले 100 रुपए हर विद्यार्थी के ऊपर खर्च होता था और अब x ऋण 200 ये जो है प्रत्येक विद्यार्थी में खर्च हो रहा है। और इसके बावजूद जो है पहले जो खर्च होता था कितना? 40x, उसमें 2000 रुपए और मिलाने पड़े तब जाके 50 विद्यार्थियों का खर्च निकल पाता है। तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हमको यहाँ पर मिला 40x धन 2000, यहाँ मिलेगा 50x ऋण 5 दूने 10 और 1000। अब हम जो है x वाले जितने टर्म्स हैं उनको एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 12,000 रुपए और ये हो जाएगा किसके बराबर? 50 में से 40 गया मतलब 10x के बराबर। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं
तो x का मान हो जाएगा 12,000 रुपए। और हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि पहले मेस में कुल कितना मासिक व्यय होता था। तो मैंने तो पहले ही बोला है कि जो हम सोच रहे हैं कि कुल 40 विद्यार्थियों के ऊपर 40x का खर्च होता था। मतलब यहाँ पर मैं अगर 40 का गुना कर दूं तो 12 चौके 48, 4,80,000 है, नहीं 48,000 रुपए। ये जो है हमारे मेस का पुराना खर्च। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, निशानेबाजी की प्रतियोगिता में एक टीम में कितने सदस्य हैं भैया? 8 सदस्य हैं। और सबसे अच्छे निशानेबाज ने 85 अंक अर्जित किए हैं। तो मतलब ये है कि 8 लोगों की टीम लोगों का जो है जो औसत है वो अभी तो नहीं मालूम कि जो है कितना है, लेकिन अगर ये 85 की बजाय 92 जो है स्कोर किया होता तो औसत कितना हो जाता? 84 हो जाता। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि औसत 84 का है, तो 8 गुना 84 ये औसत मान लिए। वो कब के केस में है? जब वो 92 का स्कोर किया होता। तो अगर हम 92 का स्कोर यहाँ पर कम कर दें और उसके बाद में उसमें 85 जोड़ दें तो हमको पुरानी संख्या का जो कुल है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर 672 होता है ये कुल मिला के। उसमें जो है आप जब 92 घटाएंगे और 85 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 665 मिलता है। और ये ही है टोटल अभी जो है जो कुल मिला के उस टीम का जो है द्वारा अर्जित अंक है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ क्या किया, हम लोगों ने अगर क्या होता अगर वो जो है 92 का स्कोर बनाता, इस तरीके से हम लोगों ने पहले टोटल निकाला, फिर उसमें 92 कम किया क्योंकि उसने 92 अंक नहीं बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 85, इसलिए 85 को जोड़ दिया और इस प्रकार हमको एक्चुअल जो है उनका अर्जित अंक पता चल गया। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न की ओर बात कीजिए। किसी शहर में सोमवार से शनिवार तक होने वाली बारिश 0.3 इंच है। तो भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार मतलब 6 दिनों की औसत बारिश 0.3 होगी। तो 6 × 18 होता है, तो कुल मिला के 6 दिनों में 1.8 मिलीमीटर बारिश हो गई, 1.8 इंच बारिश हो गई। अब रविवार को बहुत ज्यादा बारिश हो गई और पूरे सप्ताह का औसत कितना हो गया? 0.5। मतलब 0.3 की बजाय 0.5 हो गया। इसका मतलब ये है कि 0.2 औसत में वृद्धि हुई और ये वृद्धि जो है वो 7 दिनों में रिफ्लेक्ट होती है। तो मतलब ये है कि मैं 0.2 पहले 0.2 वो जो है 6 के 6 दिनों में अगर मैं बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर 1.2 जो है ये एक्स्ट्रा बारिश की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद में जो आखिरी वाला दिन है मतलब रविवार के दिन की जो बारिश हुई है उसका तो 0.5 औसत आ रहा है। मतलब रविवार के दिन की बारिश को मैं 0.5 मानूंगा ना, तो ये हो जाएगा 1.7 इंच और ये ही मेरा उत्तर बन जाता है। हम लोगों ने क्या किया कि 6 दिनों की पूरी बारिश का जो है औसत अगर 0.3 है तो 6 दिनों में 1.8 इंच की बारिश हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि रविवार की बारिश के कारण कुल मिला के औसत 0.5 चला जाता है। तो हम लोगों ने रविवार का जो औसत है मतलब रविवार की बारिश है उसको तो हम लोगों ने 0.5 मान ही लिया, लेकिन एक्स्ट्रा बारिश होना जरूरी है क्योंकि वो एक्स्ट्रा बारिश ही बाकी दोनों के औसत को बढ़ाएगी। इसलिए 0.2 के औसत में बारिश 6 दिन तक एक्स्ट्रा और इसलिए हम लोगों को 1.2 जोड़ना पड़ा जिससे हमारा उत्तर 1.7 है। आप चीजें समझते हैं, आपको जो है ये चीजें जो है अच्छी लगती हैं तो आपको कमेंट करके मुझे बताना चाहिए कि हाँ भाई आप जो समझाए वो किताबों में दिए हुए तरीके से ज्यादा आसान है और हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और इसके उल्टे अगर आपको जो है कोई तकलीफ हो रही है तो आपको वो तकलीफ भी बतानी चाहिए ताकि मैं आपकी तकलीफ समझते हुए अपने तरीकों में सुधार कर पाऊँ। क्योंकि मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं आपको समझाने में सक्षम हो सकूं और उसके लिए आपका सहयोग चाहिए जो कि आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिए। आगे देखिए अगला प्रश्न है 15 संख्याओं की माध्यिका कितनी है? 38 है। माध्यिका का मतलब क्या होता है? यहाँ तो औसत होता है, एवरेज होता है। ठीक है, तो 15 संख्याओं का एवरेज कितना है? 38 है, तो 15 गुणा 38 टोटल होगा उसका। अब एक संख्या 17 को 33 में बदल दिया गया तो भैया अब क्या करना पड़ेगा कि 15 संख्याओं का जो औसत है
उसमें जो है 17 को 33 में बदल देना पड़ा, तो इसमें अंतर कितना आया? 33 ऋण 17 मतलब होता है 13 में से 7 गया, बचा 6 और 1, तो 16। और ये 16 जो है जो एक्स्ट्रा आ गया, पहले 17 था, अब 33 है, मतलब 16 एक्स्ट्रा मिल गया। और ये 16 जो है एवरेज बनाने के लिए पूरे के पूरे 15 संख्याओं में बराबर बटेगा। मतलब अगर मैं 16/15 कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर? 1.06। और ये 1.06 जो है वो 38 के औसत में जाके जुड़ जाएगा, तो नया औसत हो जाएगा 39.06। अब प्रश्न क्या बोलता है कि नई माध्यिका जो है वो क्या होगी? तो नई माध्यिका 1.06 मतलब 1 से बढ़ जाएगी, और यही हमारा उत्तर होगा। चीजें आसान है, बस उनको समझना हमको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के औसत तापमान 37 है। ठीक है, तो अगर 37 जो है औसत तापमान है 3 दिनों का, तो कुल मिला के जो है आप बताइए कि यहाँ पर कितना आएगा? 7 की 21 की 1 और 3 तिया 9 2 11 111 जो है कुल तापमान यहाँ पर हमको मिला। ठीक है, अगली बात बोलिए। बुधवार गुरुवार, देखिए बुधवार यहाँ पर भी है, गुरुवार भी यहाँ पर भी है, और शुक्रवार, तो उनका जो औसत है वो कितना है? 38 है, और यहाँ 38 मिलता है, तो 38 गुना 3 मतलब आपको यहाँ पर मिल जाएगा 114। ठीक है, अब ये दोनों चीजें जो है हम लोगों ने देख ली। अब क्या बोल रहा है कि यदि शुक्रवार का तापमान 39 डिग्री रहा हो, मतलब अगर इस 114 में अगर मैं 39 कम कर दूं तो मुझे बुधवार और गुरुवार का तापमान मिल जाएगा। और ये कितना है? 114 में 39 अगर हम कम करते हैं तो 14 में से 9 गया 5 और 11 में से 4 गया तो 7, मतलब यहाँ पर हमको 75 मिल जाता है। ठीक है, अब ये 75 में हम, भाई ये 75 क्या है? असल में ये 75 बुधवार और गुरुवार की वैल्यू है। अब अगर मैं 111 में 75 घटा दूं तो मुझे मंगलवार की वैल्यू मिल जाएगी जिसका पूछा गया है। तो 111 में जब हम 75 घटाते हैं तो हमको यहाँ मिलता है 36, और यही हमारा उत्तर हो गया। तो चीजें, भाई इसके लिए कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, लेकिन हमको तरीका तो पता है। ठीक है, आगे बढ़िए। और अगली बात क्या है? किसी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी? 15। कितने हैं नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। अब उसकी कक्षा में 5 विद्यार्थी और आ गए, 5 विद्यार्थी और आ गए, और उनकी जो है औसत आयु 12 है। 12 गुना 5, अब टोटल जो है हमारे पास में विद्यार्थी कितने हो गए? x धन 5 हो गए। पहले x विद्यार्थी थे, 5 और आ गए, और नया जो औसत है वो कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। तो भैया अब जो है x निकालना है। 15x 12 पंचे 60 बराबर 14x, और 14 पंचे कितना होता है? 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 24 55, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 हो जाता है। तो ये जो है हमारा नया एवरेज हो गया। अब जो है x, तो यहाँ 15x में से 14x गया तो x बचेगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो कुल मिला के x हम लोगों ने माना किसे था? x माने हम लोगों ने माना था विद्यार्थियों की संख्या, वही प्रश्न में पूछा है, उत्तर हमारा 10 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 था, तो कुल तापमान कितना था? 40 गुना 3 मतलब 120। अब जो है गुरुवार शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान 41 हो गया, तो कुल मिला के तापमान कितना हुआ? 41 गुना 3 मतलब 123। अब शनिवार का तापमान कितना है? 42 है। तो गुरु शुक्र और शनि का 123 है, और इसमें से अगर मैं 42 कम कर दूं, 42 कम कर दूं तो जो है कितना मिलता है मुझे? 81 मिल जाता है। ये किसकी वैल्यू हुई? गुरुवार और शुक्रवार के जो है तापमान की वैल्यू हो गई। तो बुधवार का निकालना है, तो 120 में से जो है जब मैं 81 कम करूंगा तो मुझे यहाँ पर 39 मिल जाएगा, और ये ही बुधवार के तापमान की वैल्यू है। मेरा ऑप्शन ए सही है। देखिए बहुत सारे प्रश्न है, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। भाई मैंने अपने मन से तो प्रश्न बनाया नहीं है, तो ये 2021 का प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र इसीलिए खंगाल रहे हैं ताकि आप चल सके। इसके साथ साथ आपको हर एक टॉपिक के इसी प्रकार के वीडियो मिलने वाले हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो फायदे में रहेंगे, और दोस्तों को बताएंगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत
फायदा हो जाएगा, थोड़ी बहुत खुशी हो जाएगी। आप मेरा सहयोग करें, मैं आपके लिए तो मेहनत कर ही रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। 50 गुना औसत 38, ये कुल मिला के संख्याएं हो गई। अब पाया क्या गया कि 39 की जगह 89 लिखा हुआ, मतलब 89 हम कम करेंगे और उसमें 39 जोड़ देंगे। इस प्रकार से कितना जो है कुल मिला के जो है उसमें चेंजेस आ रहा है। भाई यहाँ पर जो है 50 जो है कम करना पड़ेगा हमको, यहाँ 50 कम करना पड़ेगा, करेक्ट है। अब क्या बोल रहा है कि सही औसत कितना है? तो 50 और यहाँ पर जो है ये 38 है, तो ये 50 का जो कमी है वो सब के सब 50 संख्याओं में जो है बराबर बढ़ जाएगा, मतलब ये औसत जो है 37 से कम होके, मतलब 38 से कम होके 37 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके टोटल में 50 कम किया, तो वो हर एक संख्या का एक एक कम कर देगा और 37 मेरा नया एवरेज आएगा, नया औसत। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हमारे आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर। क्या है? 40 संख्याओं का औसत 71 है। 40 गुना 71 कुल संख्या हो गई। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत में क्या वृद्धि होगी? भैया 100 जो है मतलब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुल मिला के जो है ये बहुत सारी संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या 100 है, और आपने क्या किया, इसका औसत कितना आ रहा है? इसका जो है आ, इसका औसत जो है आ रहा है 40 गुना 71, ये जो है मतलब ये टोटल आ रहा है। अब इसमें से आप ये 100 हटा के यहाँ पर 140 लिख देंगे तो असल में आपने टोटल में 40 की वृद्धि की, और वो 40 की वृद्धि जो है अब औसत में सब की सब संख्याओं में एक एक की वृद्धि करने में सक्षम है, इसलिए औसत में एक की वृद्धि होगी। ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारी बात है। तो इसी तरीके से बाकी सारी चीजें भी आपको मिलते रहेंगी टेलीग्राम चैनल में, आपको इसका सॉल्यूशन प्लस वो जो बारकोड वाली में मैंने बात की थी वो चीजें मिल जाएंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आइए ज्वाइन कीजिए। और अगर आप यूट्यूब में हमको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये QR स्कैन कीजिए और यूट्यूब में हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो भैया, बहुत मेहनत करवाते हो आपको। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।